हरेला एक हिंदू त्योहार है जो मूल रूप से उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। हरेला पर्व वैसे तो वर्ष में 3 बार आता है। चैत्र माह में प्रथम दिन बोया जाता है तथा नवमी को काटा जाता है। श्रावण माह में सावन लगने से 9 दिन पहले आषाढ़ में बोया जाता है और 10 दिन बाद श्रावण के प्रथम दिन काटा जाता है। आश्विन माह में नवरात्र के पहले दिन बोया जाता है और दशहरा के दिन काटा जाता है। लेकिन श्रावण माह में मनाए जाने वाला हरेला सामाजिक रूप से अपना विशेष महत्व रखता तथा समूचे कुमाऊं में अति महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है, जिस कारण इस अंचल में यह त्योहार अधिक धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी को विदित है कि श्रावण माह भगवान भोलेशंकर का प्रिय माह है, इसलिए हरेले के इस पर्व को कहीं कहीं हरकाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्रावण माह शंकर भगवान जी को विशेष प्रिय है। ये तो सर्वविदित ही है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ों पर ही भगवान शंकर का वास माना जाता है। इसलिए भी उत्तराखंड में श्रावण माह में पड़ने वाले हरेला का अधिक महत्व है। दैनिक जागरण रुद्रपुर के पत्रकार मनीष पांडे ने बताया कि हरेला पर्व उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में भी हरियाली पर्व के रूप में मनाया जाता है। हरियाली या हरेला शब्द पर्यावरण के काफी करीब है। ऐसे में इस दिन सांस्कृतिक आयोजन के साथ ही पौधारोपण भी किया जाता है, जिसमें लोग अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के छायादार व फलदार पौधे रोपते हैं। सावन लगने से 9 दिन पहले आषाढ़ में हरेला बोने के लिए किसी थालीनुमा पात्र या टोकरी का चयन किया जाता है। इसमें मिट्टी डालकर गेहूं, जौ, धान, गेहूं, भट्ट, उड़द, सरसों आदि 5 या 7 प्रकार के बीजों को बो दिया जाता है। 9 दिनों तक इस पात्र में रोज सुबह को पानी छिड़कते रहते हैं। 10वें दिन इसे काटा जाता है। 4 से 6 इंच लंबे इन पौधों को ही हरेला कहा जाता है। घर के सदस्य इन्हें बहुत आदर के साथ अपने शीश पर रखते हैं। घर में सुख समृद्धि के प्रतीक के रूप में हरेला बोया व काटा जाता है। इसके मूल में ये मान्यता निहित है कि हरेला जितना बड़ा होगा उतनी ही फसल बढ़िया होगी। साथ ही प्रभु से फसल अच्छी होने की कामना भी की जाती है। हरेला बोने से हरेला त्योहार तक प्रतिदिन आवश्यकतानुसार सिंचाई करते हैं। हरेले की पूर्व संख्या के दिन हरेले की गुड़ाई की जाती है। फिर हरेले को 2 गुच्छों में बांध दिया जाता है। तिलक करके मौसमी खल व पारंपरिक पकवान छौ चढ़ाते हैं। इस दिन कुमाऊं के कई स्थानों में लोक कला पर आधारित शिव पार्वती की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें डिकारे कहा जाता है। हरेले की पूर्व संध्या पर इनका पूजन होता है, जिसे डिकारा पूजा, डिकारे पूजन भी कहते हैं। हरेले के दिन घर के सदस्य जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके पकवान बनाते हैं। फिर पुरोहित आकर हरेले की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसके बाद हरेला कुल देवताओं और नवजात शिशुओं को दिया जाता है। उसके बाद घर के बुजुर्ग अपने से छोटों के सिर में हरेले रखकर जीराए जागीराए का आशीष देते हैं। कुमाऊं में कई जगह इस दिन नव विवाहिताएं अपने ससुराल से मिठाई, पूरी, खल, खूल का उपहार अपने मायके लेकर जाती हैं। इस परंपरा को ओग देना कहते हैं। उत्तराखंड की शौका जनजाति में इस दिन हरियाली की पाती के साथ प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है। गोरखनाथ जी के अनुयायी इस दिन उनके मठों में रोट का भोग लगाते हैं। कुमाऊं के ग्रामीण अंचलों लोक देवताओं को समर्पित बैसी 22 जागरों की साधना इसी दिन से शुरू होती है। यह पर्व उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में अधिक मनाया जाता है। गढ़वाल मंडल में यह पर्व एक कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है। यहाँ की लोक परंपरा में अपने कुल देवता के मंदिर के सामने जौ उगाई जाती है। यहाँ जौ बोने का काम केवल पुरुष करते हैं। जो बोने के लिए उन पुरुषों का यज्ञोपवीत होना आवश्यक है। उत्तराखंड के चमोली जिले में ये त्योहार हरियाली देवी के निमित्त मनाया जाता है। हरियाली देवी के प्रांगण में जौ उगाई जाती है। देवी पूजन के बाद सब जौ की हरियाली धारण करते हैं। इसके अलावा जन जागरूक लोग हरेला पर्व के दिन पेड़ लगाते हैं।